राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर कांग्रेस अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। शनिवार को भी कांग्रेस की दावेदारी को लेकर तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम ने 1-2 दिनों में स्थिति साफ करने की बात कही। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़े मौजूद हैं, जिसे देख कांग्रेस इस बार एक सीट के लिए पूरी ताकत दिखा रही है। शुक्रवार के बाद शनिवार की सुबह भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश लेकर रांची आए तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर समीकरणों पर चर्चा की। और कांग्रेस के एक प्रदेश प्रभारी के राजू ने बताया कि दूसरे दिन की मुलाकात में सीएम ने आश्वस्त किया है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात कर जल्द अपना निर्णय बताएंगे। और 1-2 दिन में कांग्रेस प्रेसिडेंट और राहुल गांधी जी से सीएम बात करेंगे, ये वादा किया सीएम ने। और उसके बाद हम मिलके ये इलेक्शन जीतने के लिए क्या डिसीजंस लेना हम लेंगे। इसी मामले में उम्मीदवार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर राज्यसभा जाने के लिए पार्टी के नेता अंतिम जोड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। पार्टी के अंदर उम्मीदवार के रूप में सुबोध का सहाय, राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, फुरकान अंसारी, रामा खलको के नाम पर चर्चा खूब हो रही। साथ ही ये भी चर्चा है कि कोई चौंकाने वाला नाम पर भी कांग्रेस दाव लगा सकती है। अपनी दावेदारी पर सुबोध का सहाय कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति में इंटरेस्टेड होना जरूरी है। वहीं बन्ना गुप्ता का कहना है कि पार्टी का सिपाही हूँ, जो आदेश आएगा उसका पालन करूँगा। राजनीति में इंटरेस्टेड न होना तो मतलब फिर कोई राजनीति नहीं कर रहे हो आप। लेकिन जो फैसला होता है वो दिल्ली करता है। पार्टी मौका देगी कि नहीं देगी वो तो बात की बात है, लेकिन हम तो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। 2 दिनों तक रांची में राज्यसभा चुनाव को लेकर सारा होमवर्क कर तेलंगाना के डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी वापस जा चुके हैं। अब सारी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। उसके बाद शुरू होगा कांग्रेस में राज्यसभा का असली रेस, जो तय करेगा कि कांग्रेस का क्या होगा और उम्मीदवार कौन होगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री से सार्थक बातचीत हुई है। सीएम ने कहा कि वो अपने नेताओं के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से बातचीत कर जल्द अपना निर्णय बताएंगे। कांग्रेस प्रभारी ने कहा, हम आश्वस्त हैं कि हमें एक सीट मिलेगी, दोनों सीट गठबंधन जीतेगा। उम्मीदवार को लेकर जल्द चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। विधायकों ने कहा है कि जो उम्मीदवार केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। कांग्रेस प्रभारी के राजू से खास बातचीत की संवाददाता विपिन उपाध्याय ने लेकर कांग्रेस लगातार मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही है। कल मुख्यमंत्री के साथ लंबी बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज और तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने स्टेट के बड़े नेताओं के साथ भी बातचीत की है। किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हम बात करेंगे झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के साथ। सर, लगातार कल दिन भर मुख्यमंत्री आवास में भी तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा की बैठक, फिर आपने अपने स्टेट के सीनियर्स लीडर्स के साथ बातचीत की है। सर, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? हमारा कांग्रेस एमएलए सभी ने कहा जो कैंडिडेट को हाईकमांड फाइनलाइज करेंगे वही कैंडिडेट को हमारा वोट देंगे। और हमारा गठबंधन का मुख्यमंत्री जी ने कहा वो 1 or 2 डेज में सोचेंगे हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना। दोनों सीट गठबंधन कैंडिडेट्स जीतने के लिए क्या कोशिश रहना वो सोचेंगे। सुबह भी डिप्टी सीएम तेलंगाना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुआ। उसी मुलाकात में ऑनरेबल सीएम ने कहा कल और परसों उनका राय क्या है, उनका डिसीजन क्या है बताएंगे। वो भी कहा राहुल गांधी जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे ऑनरेबल सीएम। उसके बाद हमको क्लैरिटी आएगा आगे दिनों में क्या करना, उसी बेसिस पर हम चलेंगे। कि कितने आप लोग आश्वस्त हैं कि सीएम कंसीडर करेंगे एक सीट कांग्रेस के लिए? मेरा होप है कंसीडर करेंगे। आप भी एक बात
बोलिए। तो आपने सुना झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज के राजू को, उन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रख दी गई है और मुख्यमंत्री से आज सुबह भी तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द वो अपने सहयोगी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी बात कर अपनी मंशा और जो अपनी स्थिति है वो स्पष्ट कर देंगे और बहुत जल्द तमाम चीजें जो राज्यसभा को लेकर चल रही हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वो समाप्त होगी। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। संवाददाता विपिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे, सीधे विपिन का रुख करते। विपिन, देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रेस हो गई। आज दूसरे दिन भी लगातार पर्यवेक्षक बनकर आए, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का संदेश लेकर आए तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा पॉजिटिव नजर आया। आपने भी आज के राजू से खास बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलेगी। आज क्या कुछ राज्यसभा चुनाव को लेकर सूबे की राजनीति में चला है, दर्शकों से साझा करें। जी देखिए, दूसरे दिन भी आज मुख्यमंत्री और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनके साथ कांग्रेस ने एक सीट की दावेदारी को लेकर वार्ता की। सुबह सुबह ही झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और खास करके जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम हैं, जिनको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मैसेज के साथ झारखंड भेजा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बात कर राज्यसभा को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए, जिससे कि कांग्रेस ये चाहती है जिसमें कि एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार भी राज्यसभा का चुनाव जो 2 सीटें खाली हो रही है उसमें लड़े। दरअसल जो आंकड़ा है, जो झारखंड विधानसभा की दलगत स्थिति है और जो पक्ष विपक्ष का आंकड़ा है, वो ये बता रहा है कि कागज पर जो सत्तारूढ़ गठबंधन के पास संख्या है वो 56 है और एक राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए झारखंड में 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि दोनों सीटें जो दलगत आंकड़ा बता रहा है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएगी और यही एक बड़ा आधार है कि कांग्रेस ने इस बार दावेदारी जताई है दूसरी सीट पर। कांग्रेस का यह तर्क है कि पहली सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास स्वयं पर्याप्त विधायकों की संख्या है, लेकिन वहीं दूसरी सीट की अगर बात करें तो वैसी स्थिति में दूसरे सबसे बड़े दल होने के नाते कांग्रेस का दावा बनता है। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि इस बार राज्यसभा में जाने का मौका कांग्रेस को उम्मीदवार को मिले और कल के मुलाकात के बाद जिस तरीके से दूसरी पाली में लगातार ताबड़तोड़ झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम और झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज की बैठक हुई, उसके बाद आज अहले सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात और फिर जब प्रभारी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि मुख्यमंत्री एक सीट कंसीडर कांग्रेस को करेंगे। मुख्यमंत्री ने 1 से 2 दिनों का वक्त मांगा है और इस दरमियान वो अपने सहयोगी घटक दल के साथी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों से वो बात करके अपना पक्ष जो है वो कांग्रेस को बता देंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर भी कांग्रेस जो है वो काफी सक्रियता के साथ काम कर रही है। जो दावेदार है वो पूरी शिद्दत से इस बात को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि कहीं से उन्हें मौका मिले कि वो राज्यसभा का सफर झारखंड से तय करे। अंतिम बार झारखंड से कांग्रेस के टिकट पर 2018 में धीरज साहू निर्वाचित होकर पहुंचे थे दिल्ली। उसके बाद से अब तक 2020, 2022, 2024 के 3 जो चुनाव हुए उसमें यहां से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है और फिलहाल झारखंड से राज्यसभा में कोई कांग्रेस का सांसद भी नहीं है। इस लिहाज से भी कांग्रेस ये चाहती है कि जो सर्वोच्च सदन है वहां जाने का मौका कांग्रेस को इस बार झारखंड से मिले। और कुछ चीजें जो स्पष्ट हल्की हल्की हो रही है कि पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार झारखंड से राज्यसभा जाएगा वो झारखंड का ही होगा। जो अब तक का की जो बातें हैं और अब तक जो क्राइटेरिया सामने आए हैं उस हिसाब से लग रहा है और जिस होमवर्क के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है वो भी संकेत दे रहे हैं। 4-5 महत्वपूर्ण नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आयुष, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता हो, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हो या रांची की मेयर रह चुकी
रमा खलको हैं। इन 5 नाम को लेकर काफी मजबूती के साथ पार्टी के अंदर चर्चा है। साथ ही साथ चर्चा इस विषय को लेकर भी है कि कांग्रेस संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति पर भी दांव लगा सकती है जिसके नाम से सभी आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ स्वतः प्रदेश अध्यक्ष के नाते केशव महतो कमलेश भी एक स्वाभाविक दावेदार के रूप में हैं। तो तमाम चीजें जो हैं वो झारखंड से समेत दोनों नेता निकल चुके हैं, प्रभारी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसी के आधार पर फिर आगे की जो रणनीति है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसी दौरान जरूरत पड़ने पर हेमंत सोरेन के साथ भी बातचीत होगी और जब तमाम चीजें सार्थक हो जाएगी तो जो होमवर्क चल रहा है उसी का नतीजा ये निकल कर आ सकता है कि जल्द कांग्रेस अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर सकती है अगर सीट उनके खाते में जाती है तो, क्योंकि सोमवार के दिन से आयुष नामांकन की प्रक्रिया राज्यसभा के चुनाव में शुरू होने जा रही है। जाहिर तौर पर चूंकि देखिए सोमवार से राज्यसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, कुछ बड़े नामों का आपने जिक्र किया, चाहे वो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर माफ कीजिएगा जो पूर्व मेयर रही हैं रांची की, उनके बारे में आपने जिक्र किया। लेकिन एक और नाम जिसके बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं, जाहिर तौर पर अगर हम बात कर लें कांग्रेस के खेमे में भी, राजनीतिक गलियारों में भी, और चूंकि शहजादा अनवर ये कह चुके हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं थी तब हमें मैदान में उतारा गया था, हमने तब मजबूती से लड़ाई लड़ी थी, तो हमारा स्वाभाविक दावा बनता है इस बार जो अपने आप को स्वाभाविक दावेदार बता रहे हैं। जिस तरीके से बात हो कि पार्टी ने उनको 2020 का चुनाव लड़ाया भी था, इस बार भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। ऐसे कई लोग हैं जो राज्यसभा जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव का जो समीकरण होता है उसमें जो कांग्रेस का नेशनल लीडरशिप है वो तय करता है कि किस पर दाव लगाना है और किसको राज्यसभा तक पहुंचाना है। आमतौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर से भी लाकर उम्मीदवार को पार्टी जो राष्ट्रीय दल है वो दूसरे राज्यों से दिल्ली का रास्ता दिखाती है, लेकिन अब तक के समीकरण के हिसाब से संभवतः झारखंड का नेता ही अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। लेकिन दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी है और उस फहरिस्त जो लंबी फहरिस्त है उसको भी कुछ शॉर्टलिस्ट कर झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज और तेलंगाना के डिप्टी सीएम झारखंड को अलविदा कह चुके हैं और बहुत जल्द तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आयुष, जो जानकारी मिल रही है कि सोमवार देर शाम या मंगलवार दोपहर तक ये चीजें क्लीन हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि राज्यसभा का समीकरण झारखंड में इंडिया अलायंस की तरफ से क्या हो सकता है। मतलब साफ कहा जा सकता है विपिन कि अगले 48 से 72 घंटे राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड की राजनीति के लिए काफी अहम है और अहम है महागठबंधन के लिए भी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार राज्यसभा की एक सीट के दावे को लेकर कांग्रेस पार्टी झारखंड में पूरी तरह से रेस है। आज दूसरे दिन भी तेलंगाना के डिप्टी सीएम और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि आज की बैठक के बाद बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई थी, आश्वस्त नजर आ रहे थे कि एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।